Welcome to question number 7 under GST chapter. Moxa Bhumi Industries has its manufacturing unit in the state of Maharashtra. महाराष्ट्र में मोक्सा भूमि इंडस्ट्रीज़ है जिसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मतलब वहाँ पे रॉ मटेरियल यूज होता है, फिनिश्ड गुड्स बनता है, ठीक है. इट स्टोर्स द फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट एट अ डिपोट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात. वो अपना फिनिश गुड्स स्टोर कहाँ करता है? डिपोट में, जो कि लोकेटेड है गुजरात के स्टेट में है. कहाँ का? महाराष्ट्र का. द डिपोट इज़ ओन्ड बाय पुण्या भूमि लिमिटेड. पुण्या भूमि लिमिटेड जो डिपोट है उसका मालिक जो है वो पुण्या भूमि लिमिटेड है. और रिलेटेड पर्सन ऑफ मोक्सा भूमि इंडस्ट्रीज़. मोक्सा भूमि का रिलेटेड पर्सन है पुण्या भूमि. Punya Bhumi Limited has not charged any consideration from Moksha Bhumi Industries for uses of depot for storage purpose. कुछ भी चार्ज नहीं किया, वो अपना फिनिश गुड्स पुनिया भूमि में रख रहा है और वह पुनिया भूमि मोक्सा भूमि से कोई भी कंसिडरेशन या फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड पर्सन. Whether the storage of goods permitted by Punya Bhumi Limited to Moksha Bhumi Industries qualify as supply under GST. तो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है. लाइक विदाउट कंसिड्रेशन वो सर्विस दे रहा है मोक्सा भूमि को, तो हो सकता है कि जीएसटी अप्लाई नहीं हो बिकॉज उसको तो कुछ कंसिड्रेशन नहीं मिला है. बट आंसर इज़ रॉन्ग. इस यहाँ पे पुण्या भूमि को जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा और वहाँ पे जीएसटी अप्लाई होगा. प्रोविज़न ऐसा है कि अगर दो रिलेटेड पर्सन आपस में कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं, यहाँ पे पुण्या भूमि और मोक्सा भूमि दोनों रिलेटेड है, आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और चाहे वो विथ कंसिड्रेशन हो और विदाउट कंसिड्रेशन हो, चाहे उस ट्रांजैक्शन में कंसिड्रेशन मिले या ना मिले, वहाँ पे सप्लाई माना जाएगा, डीम्ड सप्लाई होगा. हैंस इस केस में मोक्सा भूमि इंडस्ट्रीज़ में जीएसटी लगेगा. मतलब पुण्या भूमि को जीएसटी चार्ज करना होगा मोक्सा भूमि से, चाहे वो कंसिड्रेशन के बिना वो सर्विस दे रहा हो या कंसिड्रेशन के साथ. क्यों? क्योंकि जस्ट वो रिलेटेड पर्सन है और विदाउट कंसिड्रेशन सर्विस दे रहा है, तब भी हम लोग को यहाँ पे जीएसटी पेएबल होगा, जीएसटी चार्ज होगा. थैंक यू.